नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्य कथा में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 2022 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले यदि मैं बात करूं 1 जनवरी 2022 यानी कि साल की शुरुआत में आपके लगन में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। पिछले टाइम से अब भी आपका जो मन है वो आध्यात्म में बहुत अधिक लगा कर रखेंगे। साथ ही साथ आप सत्य कर्मों में लगे रहेंगे, नए नए पूजा पाठ के स्थलों पर जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने से आपका पंचम भाव और आपका नवम भाव दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे। संतान का सुख मिलेगा और इस समय में अगर कोई ऐसी पैतृक संपत्ति आपकी रुकी हुई थी तो वो भी मिलने की संभावना इस समय में बनती है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं हेल्थ की दृष्टि से, तो हेल्थ की दृष्टि से भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लगन के स्वामी आपके 12वें भाव में जरूर विराजमान है, लेकिन शनि यहाँ पर स्वराशि के हैं, तो थोड़ा बहुत आपको हो सकती है प्रॉब्लम भी कौन सी होगी? वेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, साथ ही साथ सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार की एलर्जी या पोल्यूशन की दिक्कत आपको आ सकती है। लेकिन उसके लिए यदि आप शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन जाकर मंदिर में आपको काले उड़द दान करने हैं। जी हाँ, काले उड़द आप मंदिर में चढ़ा कर आइए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दान करने का मतलब ये है कि आपने शनिदेव को अर्पित करने हैं। ऐसे ही किसी मांगने वाले को या किसी मंदिर में किसी व्यक्ति को नहीं देने हैं, शनिदेव के आगे आपको अर्पित करके आनी है। और वो कितनी उड़द होगी, वो या तो आप ले सकते हैं 1.25 किलो उड़द या फिर 5.25 किलो उड़द, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर ये भी क्षमता नहीं है तो 125 ग्राम भी आप लेकर ऐसा 9 शनिवार करेंगे तो आपको, अगर इस समय में कोई वेन से जुड़ी हुई या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जैसे जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आ रही है, हड्डियों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी बड़ी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। अगर हम बात करें आपके 4th हाउस में राहु का जो गोचर रहेगा, कहीं ना कहीं आपको आपके सोशल नेटवर्क से काट कर रखेगा। इस समय के अंदर आप जुड़ेंगे तो सही, लेकिन असंगति वाले लोगों से आप जुड़ सकते हैं। तो अपने ऊपर पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों का जुड़ाव आपके कार्य में, आपके कर्म स्थान के अंदर भी थोड़े से परेशानियों को पैदा कर सकता है, आपका ध्यान भटका सकता है। इस समय में की हुई दोस्ती आपको बहुत नुकसान दे सकती है। अब बात कर लेते हैं हम आपके बड़े ग्रहों के बारे में। हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा और केतु आपके कर्म भाव के अंदर विराजमान है। काम के लिए अग्रेसिव तो होंगे, लेकिन जैसे ही काम एंड वाले टाइम पर पहुंच जाएगा उस काम को वहीं छोड़ देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने जितनी मेहनत करी थी उतने रिजल्ट इस काम में ना मिले और एंड मोमेंट पे आके आप अपना काम को रोक सकते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों के 11वें भाव की, तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र का गोचर होगा, जो कि 11वें भाव के अंदर शुक्र विराजमान है। तो यहाँ से आपको लग्जीरियस आइटम आपकी मिलेंगी और नई नई खरीदारी आप इस समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो खरीदारी रहेगी स्पेशली ये आपके बच्चों के लिए रहेगी। आप अपनी संतान भाव पर बहुत अधिक खर्च कर सकते हैं, संतान के लिए नए लग्जीरियस आइटम खरीद सकते हैं या फिर संतान को अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो था दोस्तों जब साल शुरू होगा तब कैसा रहेगा ग्रह गोचर 1 जनवरी 2022 को। सारे ग्रहों का पूरे वार्षिक राशिफल को यहाँ पर डिस्कस करना इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी ग्रह निरंतर राशि परिवर्तन करते रहते हैं और हर ग्रह का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। अगर हम बात करें तो इस साल के दौरान अप्रैल का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अप्रैल मास में बड़े ग्रह यानी कि गुरु, राहु, केतु और शनि सभी राशि परिवर्तन करेंगे। इनके राशि परिवर्तन करने से हमारे जीवन पे बहुत अधिक असर आएगा। तो आइए जानते हैं, जैसे ही ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, एक भाव से दूसरे भाव में जाएंगे, तो हमारे जीवन को कैसे ये इफेक्ट डालेंगे, आइए देखते हैं। मंगल और शनि का गोचर सीधा आपके लगन पे होगा। यहाँ पर शनि स्वराशि के होंगे, साथ में मंगल विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे। एक ग्रह बहुत ही अग्रेशन का है और एक ग्रह शांत है, तो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा कि आपको इस टाइम पीरियड में करना क्या है। गुरु का गोचर आपके दूसरे घर के अंदर यानी कि आपके सेविंग में, आपके कुटुंब के भाव में होगा और सीधा एक्टिव करेगा आपके
अष्टम भाव को, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में ससुराल पक्ष से कुछ गिफ्ट आइटम मिल सकती हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो पैतृक संपत्ति मिलने की, जिन लोगों का ये लग रहा था कि हाँ उनको पैतृक संपत्ति के लिए बड़े लंबे टाइम पीरियड से अगर उनका केस चल रहा था, तो इस टाइम पीरियड में उस केस के लिए उनकी जीत हो सकती है। और साथ ही साथ छठे भाव को भी एक्टिव करेंगे। थोड़ा बहुत हेल्थ इशू तो बनाएंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति के बड़े प्रबल योग हैं। साथ ही साथ आपको मंत्र, चैंटिंग, पूजा पाठ, रिसर्च, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में भी ये गुरुदेव बृहस्पति आपको एक्टिव करेंगे। एक दृष्टि गुरुदेव की, बृहस्पति की, यानी कि नवम दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर, आपके कर्म भाव पर, तो इनकम तो इजाफा होगा ही होगा। बाकी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की इस समय में सोच सकते हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो अपने बिजनेस को, जैसे अगर आप एक जो काम कर रहे हैं उसके साथ में अटैच करके आप दूसरा काम भी करने की इस समय में सोच सकते हैं। और ये जो सेविंग रहेगी ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी। इस पर जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको प्रॉफिट्स देगा। अगली बात कर लेते हैं राहु देव। राहु क्योंकि उल्टे चलते हैं, अब तक आपके चतुर्थ भाव में थे और अब राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे घर के अंदर आएंगे। तीसरे घर के अंदर राहु का ये गोचर, वैसे तो तीसरे घर के अंदर राहु अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि पाप ग्रहों का त्रिक भावों में होना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य में भी रोक लगाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके जहां सप्तम भाव पर है, वहीं आपके नवम भाव और 11वें भाव पर भी इस समय में एक्टिवेट रहेगी। तो दोस्तों इस समय में अगर आप राहु के मंत्रों का जाप करेंगे, या फिर आप ब्राउन कलर के कपड़े के अंदर कील, जंग लगी हुई, साथ में आपको शीशा, ये आपको बांध करके आपको दान करना है। और शीशा जब देंगे तो आप उसमें अपनी छवि देखेंगे और उसको बंद करके, बांध करके आपने ये चीज़ दान कर देनी है। ध्यान रहे कि जब आप ये कपड़े में बांध कर दान कर रहे हैं उस समय इसको कोई और हाथ ना लगाए, और साथ ही साथ जब आप उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं तो उस शीशे में किसी और की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का अगर आप दान करेंगे तो आप राहु के होने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचे रहेंगे। साथ ही साथ छोटी कंजकाओं की सेवा कीजिए। छोटे बच्चों को आप, सर्दी का मौसम है इस समय भी ये कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में, क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा, उस समय जितना अधिक हो सके पानी का दान अगर आप करेंगे, महालक्ष्मी की अर्चना आप करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए मंत्र चैंटिंग की, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए प्रतिदिन शाम के समय आपको ओम राहु राहवे नमः का पाठ करना है। 108 की माला आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ मांस, मदिरा इत्यादि से आपको दूर रहना है, और फिश तो आपको भूलकर भी नहीं खानी है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो आप कर सकते हैं और जो आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ आपको इस समय में ड्रिंक और ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करनी है। और लकी कलर की अगर आप लोगों के लिए बात करूं तो लकी कलर आप लोगों के लिए ग्रीन, मूंगिया कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ विशेष लेकर आपसे फिर मिलती हूं। तब तक के लिए जय मां भगवती।